आपने अक्सर बादल फटने की घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये बादल फटना होता क्या है? बादल फटने के कारण क्या होते हैं? क्या सिर्फ मॉनसून में ही बादल फटते हैं या सिर्फ पहाड़ों पर ही बादल फटने की घटनाएं होती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बादल फटने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? ये वो सारे सवाल हैं जो कभी न कभी आपके मन में भी जरूर उठे होंगे। इनके जवाब जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं ये बादल फटना होता क्या है। मौसम विभाग बादल फटने को कुछ इस तरह समझाता है। किसी स्थान पर 1 घंटे में यदि 10 सेंटीमीटर बारिश होती है तो इसे बादल का फटना कहा जाता है। एक जगह पर एक से ज्यादा बादल भी फट सकते हैं। इस स्थिति में जान माल का ज्यादा नुकसान होता है, जैसा उत्तराखंड में साल 2013 में हुआ था। हर भारी बारिश की घटना को बादल फटना नहीं कह सकते हैं। बादल फटने के कारण क्या होते हैं, अब वो भी जान लेते हैं। ये भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नमी से भरपूर बादलों के साथ जब कोई गर्म हवा का झोंका टकराता है तब भी बादल फटने जैसी घटना हो सकती है। दरअसल जब मॉनसून की गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के संपर्क में आती हैं तब बहुत बड़े आकार के बादलों का निर्माण होता है। क्या सिर्फ मॉनसून के मौसम में ही बादल फटने की घटनाएं होती हैं? अब जरा ये कंफ्यूजन भी थोड़ा दूर कर देते हैं। मॉनसून और प्री मॉनसून में इस तरह की घटना ज्यादा होती है। मई से लेकर जुलाई अगस्त तक भारत के उत्तरी इलाके में ऐसी घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं। अक्सर पहाड़ों पर ही बादल फटने की घटनाएं सुनी होगी, तो क्या सिर्फ बादल फटने की घटनाएं पहाड़ों पर ही होती हैं? ये भी जानते हैं। वैसे तो बादल दिल्ली, हरियाणा जैसे किसी भी समतल इलाके में भी फट सकते हैं, लेकिन अधिकतर भारत के उत्तरी इलाके में ही इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि छोटे पहाड़ी इलाकों में बादलों को अनुकूल स्थिति ज्यादा मिलती है। वजह है वहां की ऊंचाई। अब बारी आती है सबसे बड़े सवाल की कि क्या बादल फटने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? जवाब है नहीं। इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। रडार की मदद से मौसम विभाग किसी बड़े इलाके में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगा सकता है, लेकिन किस इलाके में बादल फटेंगे ये पहले से बताना मुश्किल होता है। अब हम बादल फटने की कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं। 4 मई 2021 चमोली, उत्तराखंड। बिनसर पहाड़ी में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। घटना में कोई मानव क्षति तो नहीं हुई, लेकिन कई मकान, दुकानें और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। जुलाई 2021 उत्तरकाशी। बादल फटने और लगातार बारिश होने से 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अगस्त 2021 कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। ब्रह्मगंगा नाला की पहाड़ी पर बादल फटने से आई बाढ़ में 16 लोग बह गए। सितंबर 2014 कश्मीर घाटी में बादल फटने से भारी तबाही मची, जिसमें 200 लोग मारे गए। जून 2013 केदारनाथ त्रासदी। 16 और 17 जून को केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। इस त्रासदी में करीब 5000 लोगों की जान चली गई। सितंबर 2012 उत्तरकाशी, उत्तराखंड। इस घटना में लगभग 45 लोग मारे गए और करीब 15 लोग घायल हो गए। 6 अगस्त 2010 जम्मू कश्मीर। लद्दाख क्षेत्र के शहर लेह में सिलसिलेवार ढंग से कई बादल फटे थे। इस कारण लगभग पूरा पुराना लेह शहर तबाह हो गया था। इस घटना में करीब 115 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 26 जुलाई 2005 मुंबई। पूरे महाराष्ट्र में लगभग 1100 से अधिक लोग मारे गए थे। बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों से भी हजारों लोगों की जानें गई थीं। 3 दिनों तक पानी में डूबी आधी मुंबई देश से कटी रही। अगस्त 1998 काली घाटी, उत्तराखंड। कुमाऊं जिले के काली घाटी में बादल फटने से लगभग 250 लोग मारे गए। इसमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले 60 लोग भी शामिल थे।
तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।